नमस्कार भाई लोगों। मैं केशव गोस्वामी उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मैं आज एक आपको मैं अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना उत्तराखंड के हर एक होटलियर तक पहुँचाने का कष्ट कीजिए। ये मेरा आपसे आज हाथ जोड़ के निवेदन है। ये आखिरी वीडियो रहेगा मेरा। अगर आपने इसको शेयर नहीं किया ना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल पे आखिरी वीडियो रहेगा मेरा उत्तराखंड के लोगों के लिए। उसके बाद ये मत बोलना कि आपके संग क्या घटना घटित हुई है। ये वीडियो देखने के बाद आपका ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके संग आपके हो सकता है आपके पीठ पीछे न मालूम कितने घरों में ऐसा हो रहा है। कितने लोग बदनामी की डर से चुप बैठे हुए, अपने मुंह पर उंगली लगा करके, कानों में जो है उंगली लगा के कितने लोग चुप बैठे हुए हैं। ये कोई सोच भी नहीं सकता है। शायद से बहुत से लोग समझ चुके होंगे इस बात को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ना इतना फैलाइए कि हर एक उत्तराखंडी होटलियर के पास ये वीडियो होना चाहिए, हर किसी के फ़ोन में। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। आज एक ऐसा अजब गजब मामला हम आपको बताएंगे जो मामला जुड़ा है गढ़वाल से। गढ़वाल में लव जिहाद से जुड़ा एक बड़ा मामला हम आपके सामने बता रहे हैं। और क्या कुछ लव जिहाद हुआ है, कैसा प्रकरण है, क्या पूरा प्रकरण है, इस पूरे मामले पर हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। दरअसल एक पति आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी को जो जिहादी हैं वो भगा कर ले गए हैं और गढ़वाल की शांत वादियों में यह प्रकरण कहीं ना कहीं हुआ है, उसके आरोप लग रहे हैं। और पति लगातार न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक के रहने वाले सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या हुआ था आपके साथ, क्या प्रकरण है? आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी को जो है जो जिहादी हैं वो भगा कर ले गए, क्या हुआ था सुनील? कोटद्वार से भगा के उठा के लेके चले गए हैं। छोड़ दो। और बच्चे भी मेरे साथ 4 साल से नहीं हैं और प्रॉपर्टी भी उसके नाम पे कर रखी है मैंने। तो उसके माँ बाप मेरे पे दहेज का आरोप लगा रहे हैं कि इसको दहेज के चक्कर में अंदर डाल दो। मैंने कब का मामला है, क्या हुआ ये था? शुरू से बताओ। 2019 का मामला है और अभी तक कानून कार्रवाई नहीं हुई है। आप कहाँ थे 2019 में, क्या हुआ था? जब मैं ओमान से छुट्टी आया था तो मैं घर में देखा तो मैंने अड़ोस पड़ोस से मतलब पता किया, भाई ऐसे ये फोन में मेरे सामने बातें कर रही है उससे। इसको किसी का डर भाव नहीं है, मतलब समाज का मतलब शर्म उरम कुछ नहीं है। ये सब मेरे खिलाफ मतलब मुकदमा बना रहे हैं कि इसको अंदर डाल दो। आपको संक्षेप में बता देते हैं कि सुनील का कहना है कि वो परिवार के भरण पोषण के लिए ओमान में विदेश में नौकरी करते थे। 2019 की ये बात है और 2019 में जब छुट्टी के दौरान सुनील घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पत्नी छुप छुप कर कहीं जो है मोबाइल पर बातचीत कर रही है और उनको कहीं ना कहीं शक हुआ। और क्या उसके बाद आस पड़ोस से भी कहीं पता चला? आपको क्या जानकारी मिली, कैसे शक हुआ अपनी पत्नी पर? मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग आवाजें भी हैं और मोबाइल की फोटो भी है, साथ में सिद्धवली धाम की फोटो है। कौन है वो शख्स जो आपकी पत्नी को भगा के ले गया? ये जावेद खान है, बिजनौर का रहने वाला। क्या काम करता था, कैसे वो आपकी पत्नी के संपर्क में आया? ये कबाड़ी का काम करता है, कुर्सी बेचने का काम कोटद्वार में। कैसे वो आपकी पत्नी के संपर्क में आया? ये अब संपर्क में तो इतना पता नहीं, पर मेरे पास जब सबूत लगे पूरे तो मेरे पता चल गया कि ऐसे काम कर रहे हैं। मैंने कहा चल भाई बच्चों को लेके यहाँ से चलो, परिवार बचाना है। ये मेरे साथ नहीं आई, अपने मैके चले गई सामान लेके सब। मेरा मतलब स्कूटी के कागज हो गए, ये मतलब बैंक की पासबुक हो गई, ATM हो गई, गहने हो गए, गाड़ी की चाबी ले गई, सब कुछ लेके चले गई है। अच्छा, सुनील कहते हैं कि सुनील बता रहे हैं हमें कि सुनील जो है ओमान में जब रहते थे तो उस दौरान उन्होंने पत्नी के नाम पर एक जमीन भी ली थी और इसके अलावा पत्नी के लिए स्कूटी भी ली थी, कई जेवरात भी लिए थे। और उसके बाद जो है पत्नी जो है एक नगीना धामपुर बिजनौर के रहने वाले जावेद जो कि कुर्सी बेचने का काम करते थे, उनके संपर्क में आ गई और उनके साथ सिद्धबली मंदिर में भी घूमते हुए देखी गई, जिसका फोटोग्राफ जो है सुनील के पास मौजूद है। सुनील के 2 बच्चे हैं और सुनील का कहना है, सुनील जब अंतिम बार जो है पत्नी से आपकी बातचीत हुई तो क्या कहा, किस तरह का क्या पूरा उस दिन था जब आपने बातचीत की कि क्यों ये सब कुछ कर रही हो? एक बसा बसाया जो परिवार है वो उजड़ने पर पूरी तरह से वो था, तो उस दौरान क्या बातचीत हुई आप?
बातचीत मेरी ये हुई कि ये प्रॉपर्टी बेच के चल मेरे साथ दिल्ली चल, मैंने प्लॉट खरीद रखा है, बुक कर रखा है फ्लैट। ये नहीं आई, अपने मैके भाग गई मुझे बिना बताए। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि आपको जब जानकारी मिली तो उसके बाद भी आप पत्नी को माफ करके जो है एक नया जीवन जीना हाँ, मैं चाहते। अपने साथ ले जाना चाहता था कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, घर न टूटे, चल मेरे साथ। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे। कहाँ रहते हैं? अभी तो नानी के ही घर में है, मेरे से मतलब कोई बात नहीं है, उनकी 4 साल हो गए हैं। तो आपके ससुराल का जो पक्ष है उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये दहेज मांग रहा है, इसको दहेज के चक्कर में अंदर कर दो। और पत्नी कहाँ है आज? पत्नी हरिद्वार में है। पत्नी हरिद्वार में। सुनील का कहना है कि पत्नी जो है इस वक्त जावेद के साथ हरिद्वार में रह रही है और किसी तरह से अपने घर वालों को उन्होंने बताया है कि वो हरिद्वार में नौकरी करती हैं। क्या ये प्रकरण है? नौकरी नहीं करती है, ये उसी के साथ रहती है हरिद्वार में। नहीं, तो उन्होंने अपने घर वालों को, जो आपके ससुराल वाले हैं, उनको क्या बताया है? कि हमारी लड़की नौकरी करती है, वो ऐसे बोल रही। मैंने उसके माँ बापों को बोला कि आपकी लड़की मतलब गलत रास्ता मतलब आजमा वो कर रही है, तो उन्होंने कहा हमारी लड़की बहुत अच्छी है, बात यही बोला उन्होंने। ससुराल वालों को लगता है कि उनकी लड़की अच्छी है, ये सुनील का कहना है। और सुनील कह रहे हैं कि जो है हरिद्वार में जावेद नाम के युवक के साथ इस वक्त उनकी पत्नी रह रही है, जबकि जो 2 बच्चे हैं वो नाना नानी के पास रहते हैं। सुनील लगातार मानसिक रूप से परेशान भी है। सुनील, क्या थाने में जो है इस मामले में आपने कोई तहरीर दी थी? क्या इस मामले में किसी और नेता से या हिंदू जो दल हैं उनसे किसी से संपर्क हुआ था? हाँ सर, थाने में मैंने कार्रवाई भी की थी, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और नेता लोगों ने मेरे से 1 लाख रुपए भी खाया है कि हम मदद करेंगे तेरी, उसके बाद अपने साइड हो गए। नेता लोगों ने 1 लाख रुपए खाए हैं, ये आरोप लगा रहे हैं सुनील। सुनील, कौन सा नेता है जिसने आपसे 1 लाख रुपए खाए? ये आरएसएस के नेता हैं, आरएसएस के नाम पे बोलते हैं कि हम आरएसएस वाले हैं। आरएसएस के नेता का जो है कहीं ना कहीं क्या नाम है उनका? आरएसएस के नेता संजय थपलिया। संजय थपलियाल का नाम लिया जा रहा है। सुनील कह रहे हैं कि संजय थपलियाल नाम के जो नेता हैं उन्होंने आपसे 1 लाख रुपए। हाँ, 1 लाख रुपए। किस बात के 1 लाख रुपए लिए? क्या कहा था उन्होंने? मैं मदद करूंगा आपकी। अब मदद मेरी कोई मदद नहीं हुई। जो मेरा मदद थाने से लेटर भी बना, तो उस पे थाने की कोई स्टैम्प नहीं है, खाली साइन हो रखे हैं HSO के बाद, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन्होंने जो है एक तहरीर दी थी थाने में, जो कोटद्वार थाना है, 2019 में ही, और उसमें सिर्फ जो है एक साइन है लेकिन उस पर मोहर नहीं है। जब हमारी जो है वर्तमान जो SHO हैं कोटद्वार के, उनसे जो बातचीत हुई है सुनील के प्रकरण के बारे में, तो उनका कहना है कि केस हिस्ट्री में कहीं भी वो केस दर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि सुनील आपकी मदद वो जरूर करेंगे। और हिंदू संगठनों के नाम पर, जो मदद के नाम पर आपसे 1 लाख रुपया लिया गया, इस तरह के आरोप जो है लगातार सुनील लगा रहे हैं। सुनील जो है अब क्या और किस तरह की न्याय चाहते हैं? मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए और बच्चे मुझे चाहिए, बाकी मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। वो कहीं भी जाए, बात खत्म वहीं पे। ये सुनील कहीं ना कहीं चाहते हैं, लेकिन सुनील के जो बड़े आरोप हैं कि कैसे हिंदू संगठन के जो नेता हैं वो भी जो है 1 लाख रुपए उन्होंने आपसे लिए। ये बड़ा अफसोसजनक हमें भी लगा सुनील की मदद के नाम पर, और लोग जो है इस तरह से ठगी करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये सुनील थपलियाल? ये कोटद्वार में ही रहते हैं। कोटद्वार में रहते हैं। तो ये आरोप, आपने क्या उनको कैश पैसा दिया था या कैसा पैसा दिया? कैश दिया था, हाँ, बैंक से निकाल के। बैंक से निकाल के कैश पैसा उन्होंने दिया था हिंदू संगठन के एक नेता को, और उन्होंने नाम लिया है अभी सुनील ने उनका कि वो कौन थे और क्या उनका पूरा प्रकरण है। लेकिन एक अपने आप में बड़े ही अफसोसजनक बात है, जो लोग देर से जुड़े हैं, आपको एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर दूं इस पूरे मामले के बारे में कि लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं, पत्नी को जिहादी भगा के ले गए हैं, इस तरह के आरोप लगातार सुनील लगा रहे हैं। 4 सालों से जो है न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। 2019 में जब सुनील जो है ओमान में नौकरी करते थे, उस दौरान उनकी पत्नी कोटद्वार में किराए पर रहती थी, और वहां उनकी पत्नी का नगीना धामपुर के एक कुर्सी बेचने वाले जावेद से संपर्क हो गया, और उसके बाद जो है धीरे धीरे वो संपर्क बढ़ता गया और सुनील को छोड़कर वो कहीं ना कहीं हरिद्वार चली गई। सुनील अब क्या कहेंगे? बच्चों की याद नहीं आती सुनील? क्योंकि जो है बच्चों की तो कोई गलती नहीं है सुनील, बच्चों की याद नहीं आती क्या? बच्चों की याद आती है, वो बच्चों से हमारा संपर्क ही नहीं होने देती है। सब ब्लैक लिस्ट में डाले हैं फ़ोन नंबर उन्होंने, ब्लैक लिस्ट में। हाँ, मेरा 4 साल से उनसे कोई संपर्क ही नहीं है। आपके ससुराल वालों की क्या भूमिका, क्या उनकी जानकारी में नहीं है कि उनकी पत्नी, उनकी बेटी क्या कर रही है? जानकारी में सब कुछ है, वो मतलब मेरे को ही फंसाने के चक्कर में है। ऐसा क्यों लगता है आपको फंसाने का प्रकरण चल रहा है? क्योंकि मैंने उसके माँ बापों को बोला आपकी लड़की ये काम कर रही थी, बोला हमारी लड़की ऐसे नहीं है,
तुम दहेज मांग रहा हो। थाने में भी बोल रहे थे उसके पिताजी कि इसको दहेज के मामले में अंदर डाल दो। फिर थाने वालों ने बोला कि भाई 7 साल के बाद दहेज का कोई केस नहीं बनता है। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2006 में हुई थी। 2006 में सुनील की शादी हुई और आज पूरे 16 साल सुनील की शादी को हो गए हैं। लेकिन इसी बीच जो है सुनील का परिवार आज पूरी तरह से बिखर गया है। बच्चों की याद तो जरूर आती है, लेकिन वास्तव में वो करें तो क्या करें, उनके सामने कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब समाधान आपको क्या लगता है सुनील, क्या समाधान हो सकता है इस बात का? समाधान तो पुलिस वालों अगर हमारा साथ देंगे तो समाधान हो जाएगा, मतलब कार्रवाई तो होनी चाहिए। हम वही चाहते हैं कि इन आदमियों को पकड़ के लाओ जरा सामने एक बार। कितने लोग हैं वो, कौन कौन लोग हैं? ये 2 आदमी हैं। हाँ, क्या नाम है? एक का जावेद खान है, एक का इमरान खान। अच्छा, तो उनसे क्या आपकी कभी कोई बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत। वो मेरे को फोन में मारने की धमकी देते हैं, गालियां देती हैं, गंदी गंदी गालियां। अच्छा, क्या कहते हैं वो? कि हम तुझे मार देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे। तो क्या आपने क्या बातचीत करी उनसे कि आपकी पत्नी को वो भगा के ले गए हैं? ये क्या मैंने हुआ? कहा तुम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, स्कूटी उसको भी दे रखी है। हाँ। तो वो बोल रहा था 1 नंबर पे 2-2 गाड़ी चलती है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो उन्होंने एक स्कूटी पे व्हाइट स्टिकर लगा रखा है, एक जो स्कूटी है उस पे मतलब नहीं है, ऐसे गेम खेल रखा उन्होंने। मतलब आपकी स्कूटी आपने जो पत्नी को लाके दी हाँ, थी, पत्नी ने उनको दे रखी है। पत्नी ने उनको हाँ। दे रखी है। इन्होंने पत्नी को स्कूटी लाके दी और पत्नी ने वो स्कूटी जावेद और इमरान, जो 2 नाम लिए जा रहे हैं, उनको दे दी है। आपको क्या लगता है, क्या ये लव जिहाद से जुड़ा मामला है क्या? हाँ, लव जिहाद से जुड़ा हुआ है ये मामला। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हमको मतलब वो इंसाफ चाहिए, मतलब हमको न्याय चाहिए कि हमारा घर बच्चे हमारे हवाले कर दो और प्रॉपर्टी हमको दे दो। बाकी प्रॉपर्टी, क्योंकि जो है जो इन्होंने खरीदी थी ओमान में, लगातार मेहनत करने के बाद वो प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पर इन्होंने खरीदी थी, स्कूटी भी खरीदी थी और उसके बाद वो प्रॉपर्टी भी अब जो है पत्नी के नाम पर है। और पत्नी फिलहाल जो है, सुनील का आरोप है कि हरिद्वार में जावेद के साथ रह रही हैं। और सुनील जो है एक बात और की, आप इस दौरान जो है क्या कभी ससुराल बच्चों को मिलने नहीं गए या कुछ इस तरह का जो है आपने कभी कोशिश की हो कि एक बार खुद भी जाके देख लिया जाए? मैं जाने की सोचता हूँ, पर मैं अब उस जिस घर में मेरी इज्जत ही नहीं तो उस घर में मैं कैसे जाऊँ ये बता। इसीलिए मैं जाता नहीं। उसकी माँ मतलब कुछ भी हम पे इल्ज़ाम लगा देगी, इसलिए नहीं गया मैं बच्चों को। जब उन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया उन्होंने नंबर, तो मैंने भी संपर्क नहीं रखा उनसे। अब जो है सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं सुनील लगातार। और सुनील के साथ जो हुआ है, सुनील का कहना है कि वो लव जिहाद से जुड़ा हुआ पूरी तरह से मामला है और इस मामले में उन्हें कहीं ना कहीं न्याय चाहिए। पहाड़ टीवी पर जितने लोग अभी देख रहे हैं, आपको बता दें कि इस सुनील की कहानी को जरूर आप शेयर करें, क्योंकि सुनील का कहना है कि जिहादी उनकी पत्नी को कहीं ना कहीं भगा के ले गए हैं और अब उन्हें न्याय चाहिए। अगर पत्नी इस बीच जो है आपके संपर्क में आती हैं और वो, क्या आप उनके साथ दोबारा रहना चाहेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं रहूँगा। वो मुझे डिवोर्स दे दे खाली बस। अच्छा, मेरे को डिवोर्स दे दे और मेरे बच्चे और प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दे। आप जाओ जहाँ जाना है। बाकी क्योंकि सुनील भी बहुत व्यथित हो चुके हैं, मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि सुनील का जब हमसे संपर्क हुआ तो सुनील इस वक्त जो है नोएडा में जॉब करते हैं और सुनील जो है देहरादून पहुंचे हैं। सुनील सुबह ही देहरादून पहुंच गए थे ताकि जो है सुनील को लगता है कि कहीं ना कहीं पहाड़ टीवी भी उनकी इस न्याय की लड़ाई में जो है उनके साथ खड़ा रहेगा। और पहाड़ टीवी लगातार मुद्दे उठाता है, चाहे बेरोजगारों के मुद्दे हों या उत्तराखंड के जुड़े किसी भी विषय पर मुद्दे हों, हम लोग लगातार उठाते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हर विषय पर कम से कम न्याय जरूर मिल सके। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार।